बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज मोटरसाइकिल की कीमतों में 3000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चाइना की मोटर बाइक में भी अब जो है वो लाखों रुपए होने के साथ मज़ीद 3000 का अगर इजाफा होता है तो वो बाइक जो कि 1,10,000 की थी 1,13,000 में मिल रही है, और वो बाइक जो कि 1,16,000 की थी अब 1,19,000 में जा रही है। इसी तरह हम बात करें अगर होंडा की, तो होंडा की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और वहाँ भी प्राइस जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे 70 होंडा 70 की बात करें तो 1,67,000 रुपये तक पहुँच गई है। और इन कीमतों से बढ़ने से जो मसाइल मार्केट के अंदर जन्म लिए हैं, जिन मसाइल ने, हम उस पर आज बात करेंगे। अकबर मार्केट में हम मौजूद हैं क्योंकि ये है तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल की मार्केट है। यहाँ पर अगर हालात ख़राब होंगे तो सोचिए पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे होंगे। इस मार्केट में हम विज़िट करेंगे, यहाँ के डीलर से आपकी मुलाकात कराएंगे, आम आदमी से जानेंगे आम आदमी को क्या मसाइल हैं, मोटरसाइकिल लेने के काबिल रही है और जो कीमतें बढ़ी हैं उनसे उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं मार्केट के डीलर्स। हम बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, इस पर मेरे साथ यहाँ डीलर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा मोटरसाइकिल्स की प्राइस में इजाफा हुआ है और होंडा की कीमत जो है होंडा 70 की तकरीबन 3000 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। थोड़ा सा देखने वालों को बताइएगा कितना इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, कितना? तकरीबन 165 की है जी, रजिस्ट्रेशन के साथ। सही है। कागजात वगैरह सब इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमत है, जिसकी वजह से अब आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। 50% सेल मोटरसाइकिलों की इस टाइम कम हो गई है। कम हो गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले लोग डेफिनेटली आके ले रहे होते हैं, अब तो चाइना की बाइक भी बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगी। हाँ। इस टाइम तकरीबन 1,12,000 रुपये की चाइना की बाइक है। अच्छा। यूनिक है, उसमें सुपर पावर है, सुपर स्टार है, यूनियन स्टार है, हाँ। और जो दूसरे मॉडल्स भी हैं वो भी तकरीबन इन्हीं रेटों पे आए हैं। ये वो बाइक्स हैं जो पहले 36, 40, 45 तक की मिल जाती थी। जी बिल्कुल मिलती थी पहले, नहीं आज से तकरीबन 18 साल पहले। अच्छा। अब तो खैर ये कि बढ़ते रहे रेट, हाँ। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि वो 65,000 में आई तो लोगों की चीखें निकल गई थी। ठीक है। आज तो 1,12,000 रुपये की हो गई। ठीक है। तो बिल्कुल ये ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल पहुँच से दूर होती जा रही है मोटरसाइकिल। तो इससे आप लोगों के कारोबार पे कितना असर पड़ा? काफ़ी फर्क पड़ा। कितना? सेकेंड हैंड में तकरीबन 50% फर्क पड़ा जी। लोग नहीं आ रहे लेने के लिए। बिल्कुल नहीं आ रहे कस्टमर, आपके सामने ये लोग घूम रहे हैं। हाँ। ये लोग घूम रहे हैं, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है सिर्फ 5% होंगे लेने वाले, बाकी सब देखने वाले। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अब उनमें सकत नहीं रही है, बाइक्स बेच रहे हैं, अमाउंट की ज़रूरत हो। क्यों हालात पैदा हुए? ये वजह हमारे मुल्क के हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाइक खरीदने आए? नहीं, बेचनी है हम। क्यों बेच रहे हैं मेरे भाई? पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है नई बाइक कितनी महंगी हो गई है? हाँ, महंगी हो गई है, अभी ज़रूरत है इसलिए तो भेज रहा हूँ। ठीक है। आपको लगता है आप दोबारा नहीं ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। तो फिर आप अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने से बेहतर नहीं है कुछ और कर लें? नहीं, और कोई है ही नहीं कोई रास्ता। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा ये जो बाइक्स महंगी हुई हैं इससे आम आदमी के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी? बिलफर्ज आप हैं, आप अगर कल को ख़रीदने आते हैं तो आपके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं? बहुत अभी खरीद नहीं सकते गरीब बंदा। ठीक है। हाँ, अभी बहुत महंगाई है। ठीक है। इसलिए अभी मैंने 225 की लिए थी, अभी मैंने 190 के भेजी हुई है। इतने लॉस में जाके बेच रहे हैं आप? हाँ, बस क्या करें, मजबूरी है। ठीक है। इसलिए इधर आओ, शोरूम के रेट वही है, हम्म। कम देते हैं पैसे, ठीक है। ज़्यादा में नहीं बेचते हैं। ठीक हो गया। यही। तो आपने जहाँ से ली थी आपने वहाँ क्यों नहीं बेची है? वो नहीं है ना, उधर पंजाब गया हो, अच्छा, इसलिए। ठीक हो गया। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमें मार्केट में ये पता चल रहा है कि लोग अब जो है वो सेकंड हैंड बाइक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नई बाइक लेना तो जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं, ख़रीदने वालों से भी और बेचने वालों से। बाइक ख़रीदने आए हैं या बेचते हैं? बेचते हैं। बेचते हैं आप? जी। फारिग खड़े हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है आपके पास? असल में बाइकें इतनी महंगी हो गई है, कोई ख़रीदार ही नहीं है, क्या करें। अभी इतने टाइमों से खड़ी हुई है बाइकें, कोई ख़रीदार आता है और पैसे भी ऐसे बोलता है कि बंदा बेच ही नहीं पाता उनको। बहुत फ़र्क होता है। अब 2,15,000 रुपये की बाइक होती है, 1,80,000 रुपये बता रहे होते हैं। सही है। तो अब किसको कितने में दें? ठीक है। इसी वजह से जो है कि अभी बहुत सिलो है, KMC वगैरह वगैरह भी जो होती है उसमें भी थोड़ा परेशानी होती है। मौसम की वजह से भी थोड़ा तंगी हो गई थी, तो अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया है, गाड़ियाँ डिस्प्ले में लगी रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास क्या कस्टमर जो है वो नई बाइक ले रहा है या पुरानी बाइक से भी गया? नहीं तो बहुत अभी बहुत स्लो हो गई है। खैर पुरानी अभी चल नहीं ज़्यादातर। पुरानी बाइकों में ये है कि हर कोई यही सोचता है
कि मैं नई लूँगा चोरी हो जाएगी, छिन जाएगी, तो इस वजह से जगह वो पुरानी लेता है, कहीं भी बेफिक्र होकर खड़ी कर देता है। ठीक हो गया। बेफिक्र होकर खड़ी करने के बाद हम्म, फिर वो ये होता है कि पुरानी में उसको परेशानी नहीं होती, उसको कम रेंज में मिल जाती है, उसकी रेंज में आ जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, नए के मुकाबले में जो पुरानी बाइक है उसमें रेट में कितना फ़र्क है, कितना रीज़नेबल होता है? उसमें किसी बाइक के अंदर कंडीशन के ऊपर होता है, कंडीशन जिसकी अच्छी होती है हाँ। उसमें 15,000 का, 10,000 का, 20,000 रुपये का फ़र्क होता है। ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे पास टोटल नई बाइकें कोई 5वें महीने की है, कोई 4थे महीने की, कोई 6ठे महीने की कम यूज़ वाली बाइकें होती हैं। ठीक है। कुछ बाइकें होती है फुल रिपेयर वाली, जो होती है 15,000, 16,000, 20-22,000। लेकिन ये हमारी जो गाड़ियाँ हैं कि फुल नॉर्मल 0 मीटर के बराबर होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, चाइना की बाइक जो है, पहले तो होंडा बहुत महंगी होती थी, लाख क्रॉस कर जाती थी, चाइना फिर थोड़ी सी पहुंच में थी, अब चाइना की बाइक्स के रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। चाइना की बाइक तो फिर जैसे जैसे हमारा डॉलर ऊपर होता रहेगा तो जाहिर सी बात है बाइकें तो कम हो ही नहीं रही, पेट्रोल और मजीद ऊपर जाया जा रहा है और बाइकों का रेट भी ऊपर जाया जा रहा है। पहले होता था पेट्रोल महंगा होता था तो बाइकें सस्ती होती थी, अब बाइकें भी महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, बंदा क्या करेगा? सही है। सारे इसी चीज़ में परेशान है। अभी कोई तो इसका मतलब फिर तो कारोबार ठप हो रहा है ना आप लोगों का? जाहिर सी बात है, अब बस चल रहा होता है, अल्लाह चला रहा है, जैसे तैसे करके चल रही है गाड़ी, चला रहे हैं हम भी। ये है कि जहाँ पहले जो गाड़ी बिकती थी हमारी 4, 5, 6, 7 बिकती थी, अब 2-3 का काम हो गया, वरना तो सारा दिन बैठे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक महीने में कितनी बाइकें पहले सेल होती थी और अब होती हैं, तो बताइए क्या है? पहले एक महीने के अंदर माशाल्लाह नी से नी जो है ना 70-80 से ऊपर ही निकल जाती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि बड़ी मुश्किलों से जिद्दोजहद करने के बाद, कस्टमर को पक्का करने के बाद जो है ना गाड़ी बिकती है। बिकने के बाद वही जो है ना पूरे महीने के अंदर जो है ना 20-25 के करीब, कभी कभी 40 भी हो जाती थी, और वो भी बड़ी मुश्किलों से। वो भी जैसे कि किसी को टाइम पे दे दी, 1 महीने के टाइम पे दे दी या 2 महीने के टाइम पे दे दी, इस वजह से, वरना तो बहुत स्लो है काम। ठीक हो गया, बिल्कुल स्लो है काम। इनकी बात की सदाकत इसी से ले लीजिए। हम मौजूद हैं अकबर मार्केट में, जो कि कराची में मार्केटों की, बाइकों की बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है। तो ये बाइक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर रश नहीं है। ये जो लोग मौजूद होंगे या तो कोई दुकानदार होगा या फिर जो है वो कोई डीलर होगा, लेकिन आम कस्टमर अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले इस रोड से ट्रैफिक नहीं गुजर सकता था, लेकिन अब यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। कितना मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए बाइक्स खरीदना? बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना। पहले मिल जाती थी 50-52, अब हो गई 1,10,000 रुपये की चाइना की बाइक। चाइना की बाइक। तो बहुत मुश्किल हो गया। पुरानी गाड़ी भी जो है ना अब ले नहीं सकता। पहले 18 में 20 में पुरानी गाड़ी अच्छी मिल जाती थी, अभी वही गाड़ी जो है 30-35 में मिल रही है। बहुत मुश्किलात हो गई है। पुरानी बाइक भी वो जो बिल्कुल जिसको हम खटारा बाइक कहते हैं। जिसको खटारा बाइक कहते हैं, बिल्कुल ये खड़ी हुई देखें। ठीक है। इसकी कंडीशन देखें। हाँ। ये इसके 35,000 रुपये मांग रहा है। ठीक है। क्या इसको खरीदे बंदा, क्या इसको ले? सही है। ये बात है सारी। ठीक है। बहुत मुश्किल हो गई है। पेट्रोल वैसे ही आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, होंडा एक ख्वाब होता था, हर कोई कहता था कि मुझे होंडा लेनी है, और अब तो मेरा ख्याल है ये नाम भी लोग सोचने से पहले बहुत कुछ। 65,000 रुपये की होंडा हो गई है, पर वो ख्वाब ही रह गया। बस उसको देख के खुश हो सकते हैं कि ये होंडा लेंगे। कितनी पहुंच से बाहर हो गई है गरीब आदमी के भाई लिए? हमारे लिए जो ये 15,000 की गाड़ी हम लोग खरीदते थे, 20,000 की खरीदते थे, आज लाखों के पास थे। सही है। एक हफ्ते से आप कितने हफ्ते से घूम रहे हैं? एक हफ्ते से। अच्छा, और एक हफ्ते से आपको गाड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी रेंज नहीं है। रेंज नहीं है। ये गरीब आदमी, एक आदमी कमाने वाला क्या करेगा? सही है। क्योंकि हमारी जॉब भी ऐसी है कि इतनी दूर है कि आजकल गाड़ी का किराया भी बहुत चढ़ गया, ठीक है। पेट्रोल भी बढ़ गया। सही हमने है। बोला एक छोटी सी गाड़ी 15-20 हज़ार की मिलेगी, लेकिन अब वो 20,000 से भी ऊपर जा रही है। बहुत ऊपर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप? ये तो एक आम आदमी का मसला है ना, बाइक की कीमतें बढ़ जाना, मतलब सस्ती सवारी भी आवाम से छीन ली गई। बहुत परेशानी हालत में फैमिली के साथ घूम रहे हैं। ये लेडीज उनके सामने बैठी, हम भी नहीं दिला पा रहे गाड़ी। ठीक है। हम तो खुद परेशान हो गए, कैसे दिलाएं इनको बाइक। ठीक है। पहले ये तो आसानी हो जाती थी, सस्ती थी तो आराम से मिल जाती। अच्छा एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ, ये अकबर मार्केट से गुजरना बहुत मुश्किल होता था लोगों का पहले, अब बिल्कुल सन्नाटे पड़ा है, कहीं भी किसी दुकान में कस्टमर नहीं है। तो महंगाई की वजह से नहीं है ना, गाड़ी इतनी महंगी हो गई, कोई बस गाड़ियाँ दिख रही है, बंदे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। हम खुद नहीं नज़र आते थे, कुछ काम ही नहीं है, धूप में खड़े रहते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब लोग नहीं हैं, बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, और मसला फिर वही है कि होंडा तो महंगी हुई है, जो चाइना की बाइक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सिर्फ वही नहीं, सेकेंड हैंड बाइक्स जो हैं
जो कि पहले एक आम आदमी किसी हद तक 15, 20, 25 हज़ार रुपये में ख़रीद लेता था, अब वो भी नहीं ख़रीद सकता है। तो यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन बाइक्स के रेट्स में कितना इजाफा हो। बैक फ्रॉम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मोटरसाइकिल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे कितने मुतासिर हुए हैं डीलर्स। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा मोटरसाइकिल की प्राइस में कितना इजाफा हुआ, पहले तो हमारे देखने वालों को बताएं। मोटरसाइकिल की प्राइस में तकरीबन 2 साल के अंदर आप समझ लें कि 200% इजाफा हुआ। जो मोटरसाइकिल तकरीबन 50,000 रुपये की थी वो आज 1,10,000, 1,15,000 रुपये की हो चुकी है और आगे उम्मीद ज़्यादा होने की मज़ीद है क्योंकि सेल नहीं है। ये इंडस्ट्री बेसिकली अब आप समझ लें कि क्राइसिस में जाने के बाद तबाह बर्बाद हो चुकी है। अगर हम एज़ पर डॉलर कंपेयर करें तो जब 35,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी तो डॉलर की कीमत थी 55 रुपये। ठीक है। अगर आज डॉलर 300 रुपये का है तो मोटरसाइकिल 2 लाख प्लस करती है। ठीक है। तो और आज भी आधे रेट पे बिक रही है। सही है। और आधे रेट पे होने के बावजूद 95% सेल ख़त्म हो चुकी है मार्केट से। तो अब आप सोचें कि इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है। ठीक है। 4 महीनों बाद पहली बार 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है और ये 3,000 के इजाफे में जो थोड़ा बहुत चांस था कि ये इंडस्ट्री वापस आएगी शायद। अच्छा ये बताइएगा जैसे पहले अगर 2 साल पहले बात करें तो ये जो चाइना की बाइक्स थी ये कितने रेट्स पर थी और अब एकदम से मेरा ख्याल लाख क्रॉस कर गई हैं? तो ये 2 साल पहले तकरीबन 55,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी और एक डीलर 250 से 300 मोटरसाइकिल पर मंथ बेचता था। ठीक है। आज कीमत हो गई है 1,04,000 से लेके 1,10,000 तक की, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, और सेल रह गई है टोटल 10-15 यूनिट पर मंथ। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं दुकानदार के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं बिजली के बिल के लिए आवाज़ उठाऊं, मैं किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊं? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी दुकान को देखते हैं 1 लाख रुपए किराया उसने देना है, अगर उसने 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाहें देनी है, मतलब दुकान के ही 2 लाख रुपए उसको चाहिए। 10, 15, 20 मोटरसाइकिल में कितने कमा लेगा वो? सवाल ही बात है। तो हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ कंपनियों की मेहरबानी है जिन्होंने अपने डीलर के ऊपर इतनी सख्ती नहीं की पुरानी रकम, क्योंकि कोविड में हम नुकसान उठा चुके थे ना, तो वो कई कंपनियों ने अब तक वो डंडा नहीं दिया हुआ, मैं डंडा ही कहूँगा उसको, उनकी मेहरबानी है जिसकी वजह से मार्केट ऑल ओवर मार्केट ठीक है। तमाम इंडस्ट्री बची हुई है, वो चाहे मोटरसाइकिल की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, क्योंकि चाइना का 99% जो माल है वो क्रेडिट बेस पे आता था, अब वो कैश पे आ चुका है। मगर जो पुराने क्रेडिट बाकी हैं वो तो उतारने हैं लोगों ने, जाहिर है। मगर वो तो खा रहे हैं, ठीक है। वो उतारने के चांस नज़र तो नहीं आ रहे। जाहिर है। जब तक इंडस्ट्री ग्रूम नहीं करेगी तब तक ये तबाह बर्बाद है। अब कंपनियों से हमने कल भी गुजारिश की है कि अपने ओवरहेड को नीचे लाएं, अपने प्रॉफिट को कम करें, ताकि बेसिकली ये गरीब आदमी की सवारी है, इसने फूड पांडा पे भी इस्तेमाल होना है, इसने बीवी बच्चों के साथ उसके लिए तो ये लैंड क्रूज़र है, सवारी के लिए भी यूज होना है, बिल्कुल तो सही है। ये मोटरसाइकिल तो हर तबके के इस्तेमाल में है। मेडिकल की दवाई भी लेनी है तो आपने जाना के ऊपर ही है, ठीक है। सप्लायर भी इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी इकॉनमी को संभालने के लिए ओवरहेड कम करने की ज़रूरत है, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कंपनीज हो, इसके ऊपर इसको देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि अब लोग पुरानी मोटरसाइकिल की जानिब चले गए हैं और कोशिश करते हैं कि वो लें, लेकिन कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि पहले हम 20,000, 15,000, 25 की ले लेते थे, अब तो यहाँ 35 की भी नहीं मिल रही। मैं आपको इस पर पूरा टाइम लूँगा आपके साथ। हमने एक सर्वे किया था, मोटरसाइकिल के स्कोर निकाला कि जी 300 अगर गाड़ी पर दुकानदार बेच रहा था और आज वो 20 पर आ गया, तो इसका मतलब है पुरानी मोटरसाइकिल की सेल ज़्यादा होगी। हम पुरानी मोटरसाइकिल की डीलर के पास गए, उसने कहा जी पहले मैं अगर 50 मोटरसाइकिल का सौदा कर रहा था तो आज 10 पे कर रहा हूँ। सही है। हम चले गए पार्ट्स मार्केट, औरंगजेब मार्केट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्ट्स की मार्केट है, ठीक है। वहाँ दुकानदार के पास पहुँचे, उसने कहा जी मैं पहले 1000 पीस बेचता था तो आज 300 बेच रहा हूँ, मतलब उसको भी 700 पीस की कमी आई है। सही है। हमने ये सोचा कि शायद पुराना माल ज़्यादा बिक रहा है, तो हम रंशो लाइन चले गए सही है। जहाँ पुराना सामान मिलता है। ठीक है। उसने कहा जी पहले हम 10 मड गार्ड बेचते थे तो आज 2 बेच रहे हैं।
यानी हर लिहाज से कमी आई है, चाहे अच्छा। नई हो पुरानी हो। वहाँ से हम घूमते घुमाते वापस आए और एक डेंटर के पास गए जो मडगार्ड को सीधा करता है। उससे पूछा हाँ जी आपकी क्या पोजीशन है। उसने कहा जी पहले अगर मैं 50 मडगार्ड ठीक करता था तो आज मैं 2-3 पे भी नहीं हूँ। हम यहाँ से रीगल चौक गए, वहाँ एक आदमी को रोका और उससे पूछा कि भाई आपकी गाड़ी का मडगार्ड टूटा हुआ है। उसने कहा बिल के पैसे भरूं, बच्चों की फीस भरूं, खाने के पैसे लाऊं या ये मडगार्ड चलाऊं? इसका मेरे पास जवाब नहीं था। ठीक हो गया। तो यानी कि एक इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो उसके अंदर कितने चैनल्स हैं, जहाँ कितनी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, एग्जैक्टली जितनी तबाह हो रही है, तबाह जितनी बर्बाद हो रही बिजली है। के बिल ही आपको मार के चले गए इस वक्त। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो अगर एक डबरोटी 100 रुपए की 60 रुपए की थी तो वो आज 150 रुपए की है शायद। उसके बाद अगर कोई चीज़ को हम देखते हैं किराया बसों का 30-35 था तो वो 100 प्लस कर गया। अगर आपने यहाँ से 10 किलोमीटर आना जाना है तो रिक्शे वाला 1000 रुपए लेता है आने जाने के। गरीब आदमी 1000 रुपए अगर भर सकता है ना पर डे तो वो गरीब नहीं है। बिल्कुल सही है, सूरत हाल जो है वो ख़राब है। अच्छा ये बताइएगा सर कि हमारे जो लोग हैं मार्केट के अंदर आना जाना तो बिल्कुल तकरीबन उनका कम हो गया है। तो अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कहते हैं इससे अच्छा साइकिल ना चला रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते, अगर बाइक आ गई तो पेट्रोल भी तो डलवाना। देखें कुछ चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी एक दफ़ा साइकिल पर आ रहे थे किसी को देखकर। साइकिल आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो चला लेंगे और वो भी 5% आबादी आपकी, क्योंकि जो हेल्थ का इशू आपके सिंध के अंदर जो हालत हम लोगों की सेहतों के है और जितना एक हम अपनी सेहत का ख्याल करते हैं वो आपके सामने ही है। ठीक है। 1-2 किलोमीटर चला लेगा, जिसने 5-10-20 किलोमीटर पर डे की इस्तेमाल करना है, क्या उसके पास इतना टाइम है या इतना स्टैमिना है या उसके पास इतना स्टेमिना है? ये ऐसी बातें आप लंदन में बैठ के अमेरिका में बैठ के करें तो चलो समझ में आती है कि जो उनको बड़ी केयर होती है। ठीक है। यहाँ बेचारे दवा इसलिए नहीं ले रहे कि उनके पास पैसे नहीं है। हार्ट के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट या शुगर के पेशेंट या और बीमारियों के पेशेंट, ठीक वो है। 2-2 दिन दवाई छोड़ के खाते हैं कि हम अपनी एवरेज निकाल लें कि हमारे पास इतने पैसों में हम 4 दिन दवाई खा लेंगे तो जिंदा रहेंगे। ठीक है, वो पूरा महीना नहीं खाते। बिल्कुल सही है। अच्छा सर ये बताइएगा, डेफिनेटली कीमतों का तयन तो जहाँ से होता है सबको मालूम है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब तो एकदम से इकॉनमी भी समझ में नहीं आ रही मुल्क की, कहीं से जो कीमतें तय होती हैं हमेशा ऊपर जाती है, नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगले 5 साल इन चीज़ों को ठीक होते हुए नहीं देख रहा। मेरी जो अपनी नज़र है, मैं क्योंकि मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ एफिलेट हूँ, लोगों से मुलाकातें रहती है, लोगों से पूछते रहते हैं, तो अगले 5 साल मुझे तो नज़र में नहीं आ रहा कोई अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म आ जाए जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अवामी हिसाब से अवाम या इदारे, हम इदारों पे भी डाल देते हैं कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी, अपने हकूक़ के साथ जिम्मेदारी को भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। इस वक्त तो मेरा आपके तवज्जुह से पैगाम ये होगा कि अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अगर आपके पास अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं तो उनकी दवाइयों के पैसे दे जो आपके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल सही है। हम बेशक मोटरसाइकिल के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर इस मोटरसाइकिल से इतने लोग रिलेटेड हैं कि हम लाखों को भी गिने तो कम है। ठीक है। क्योंकि एक मोटरसाइकिल बिकती है तो कम से कम यहाँ पर 20 लोगों का कारोबार बनता है। एक बात बताइएगा सर, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है आपके यहाँ? क्योंकि जब मोटरसाइकिल की सेल कम हो गई तो डेफिनेटली दुकानदार या डीलर जो है वो ये भी तो देखेगा ना कि मैं कितने बंदे रखूंगा, मैं कितने लोगों को लेबर के तौर पे रख सकता मैं हूं। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से ये लफ्ज़ कहूँगा कि एक दुकानदार भी दिखा दे जिसने मुलाजिम को इसलिए निकाला हो कि यार मैं पेट नहीं भर सकता, वो अपने आप को नुकसान में बैठा हुआ है और अपने मुलाजिम को नहीं निकाला। ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ, सही है। वो अपना पेट ज़रूर काट रहा है मगर अपने मुलाजिम को उसने इसलिए नहीं निकाला कि यार ये मर जाएगा। सही है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अब्दुल्ला शादी साहब की बात तो आपने सुन ली और सूरत हाल डेफिनेटली आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद गंभीर हो रही है। दुकानदारों से भी हम बात करेंगे, अपने जो लोग हैं जो ख़रीदने आते हैं, आम शहरी है, आम पाकिस्तानी है, उससे भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे आम आदमी पे क्या असरात मुरतब हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मोटरसाइकिल की मार्केट है वहाँ पर हम आज मौजूद हैं और मोटरसाइकिल डीलर्स से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी जान रहे हैं कि उनका बिजनेस कितने लॉस में गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक आम आदमी मुश्किल से 2 4 हो गया। अभी रिसेंटली जो फैसला हुआ 3000 रुपये मजीद, पहले ही लाखों में बाइक थी, मजीद 3000 रुपये के इजाफे के साथ और ऊपर चली गई।
असल में रेट बढ़ने से असर ये होता है कि एक तो पहली काम ठंडा है, ऊपर से रेट बढ़ने से कारोबार और बैठ जाता है क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर जो है वो बिल्कुल खत्म होती जाती है। बिल्कुल सही है। एक तो वैसे ही मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, उसको महंगा कर देंगे तो वो क्या चलाएगा, ये बात ये ठीक है। है। इससे कारोबार में बहुत असर पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है, इससे काम बिल्कुल ठंडे हो गए। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा सबूत आपकी मार्केट में सन्नाटा है। यही वजह यही है ना, जब चीज़ महंगी होगी तो बाइंग नहीं होगी, तो बाइंग नहीं होगी तो कस्टमर मार्केट ही नहीं आएगा। ठीक है। जब रेंज ही नहीं होगी उसकी तो वो क्या करेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोट की है, कस्टमर यहाँ आ रहा है लेकिन मायूस लौट कर जा रहा है, उसको उसकी रेंज के मुताबिक चीज़ नहीं असल है। में मिसाल है कि एक बंदे की गुंजाइश है 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेनी है, जब वो यहाँ आता है रेट सुनता है कि रोज़ाना इसके रेट अप हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो बेचारा मायूस हो जाता है कि मैंने 1 लाख की रेंज बनाई थी, आज 1,15,16,000 जब 1,20,000 की मोटरसाइकिल मिलेगी तो उसके बाद गुंजाइश नहीं होगी तो वो मायूस होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग भी डेफिनेटली, अभी आप भी यही बता रहे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है, आपके जो लोग काम करने वाले हैं आपके पास, डेफिनेटली उनके घर में भी मसाइल होंगे, और कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सीन हुआ हो? देखिए, जब कारोबार ठंडे हो जाते हैं, मार्केटों में दुकानदारों के पास काम नहीं होगा तो वो मजबूरन अपने बंदों को वो निकालेगा, क्योंकि वो बात ये है कि वो कहाँ से उनकी पेमेंट मतलब भरेगा, उसकी तनख्वाह कहाँ से भरेगा, वो अपने घर का खर्चा पूरा करेगा या तनख्वाह मतलब बंदों की तनख्वाह भरेगा, तो वो फिर मजबूरन बंदे अगर 3 काम करें तो 2 रखेगा, 2 में तो 1 कर देगा, तो मजबूरी ये बात है, जो बेचारा बेरोजगार होगा वो तो परेशान होगा। इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई के हिसाब से तो हर चीज़ कस्टमर के हाथ से निकल गई है और हमारे हाथ से भी निकल गई है। सही है। इसलिए इतनी महंगाई है, कोई चीज़ आदमी परचेजिंग नहीं कर सकता। अपना मोटरसाइकिल खरीदे कि घर का सौदा ले या क्या परचेजिंग करे, हर पेट्रोल भी इतना महंगा है और कारोबार में ऑटोमेटिक असर पड़ गया है। ठीक है। मजीद और महंगाई के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं जिस हिसाब से गवर्नमेंट चला रही है। बिल्कुल सही है। आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ बातें ही होती है टीवी के ऊपर, काम 1 रुपये का भी नहीं हो रहा। तो क्या इससे आप लोगों को क्या नुकसानात हो रहे हैं? देखें ना, हमारे नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके अंदर कि देखो इस चीज़ कोई महंगी होती तो कस्टमर कहाँ से लेगा, उसके बजट से बाहर है। एक आदमी की सैलरी सिर्फ है 30,000 रुपये, वो गाड़ी खरीदेगा, घर का सौदा खरीदेगा, मोटरसाइकिल क्या लेगा बताइए आप। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना की वो बाइक जो 52-56 तक की मिल जाती थी, लाखों में मिल रही है अब वो। जी, अब वो लोया इतना महंगा कर दी है कि कहने लगे पेट्रोल महंगा, जिसकी बाइक भी महंगी कर दी है। अब महंगी हो गई है तो वो तो बात समझ आती है, मगर प्राइस तो कम करें। ठीक है। जो गरीब आदमी की जो मोटरसाइकिल पे एक आदमी 2 सवारी बैठ के चले जाता है, अब वो कन्वेंस कैसे पूरा करेगा। ठीक है। तो अब वो महंगाई से महंगाई चली आ रही है, गवर्नमेंट इस पर कुछ तवज्जो नहीं दे रही है, बेरोजगारी मजीद बढ़ी जा रही है। अब देख रहे हैं मार्केट में क्या हाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। अभी जो आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह है वो अपने 20-30,000 रुपये मोटरसाइकिल लेता है। अब 1,24,000 होंडा इस टाइम की 2,40,000 रुपये की 125 है। चाइना की जो रेट है इस टाइम तकरीबन 1,14,000 रुपये की यूनिक मोटरसाइकिल है, जो आदमी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। यही यूनिक बाइक जिसकी हम बात कर रहे हैं 56,000 रुपये की। अच्छा, ये बताइए, ये बात तो हम पहले भी कर रहे हैं कि इजाफा होने की वजह से, कीमतों में इजाफा होने की वजह से मार्केट इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, वरना आम दिनों में यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकती थी। हाँ, वही है, महंगाई की वजह से आदमी की रेंज से निकल गई हर चीज़। अब वो इतना बेरोजगार हो गया, उसको मोटरसाइकिल घर अपने खाने को मुश्किल हो रहा है इसके। तो ऐसे में आप लोगों के घर में क्या मसाइल क्रिएट हो रहे हैं? डेफिनेटली आप लोग भी बेचेंगे तो घरों में लेकर जाएंगे ना। हाँ, कोई कस्टमर आएगा तो लेगा ना। ये गवर्नमेंट थोड़ा इस पर पॉलिसी कोई बनाए, ऐसा कोई सिस्टम, नए कानून तो बना रही है मगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा। ये बताइएगा कि ये जो 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है, पहले ही मार्केट में सन्नाटा नज़र आ रहा था, अब तो मज़ीद यही हालात देखने को मिले। एक्चुअली वैसे ही मार्केट स्लो है, लेकिन अगर आप ये देखें जो 20 रुपए का जो पेट्रोल पे जो फ़र्क पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, जो सब्ज़ी ख़रीदने जाएगा सब्ज़ी मंडी, उसको 20 रुपए का फ़र्क पड़ेगा। जो सब्ज़ी मंडी से गांव जाएगा उसको भी 20 रुपए का फ़र्क पड़ेगा। इनडायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन पूरी करने के लिए उसको अपना ये सारा पूरा करना है, तो उसको सबसे बड़ा मसला पड़ेगा। और अगर हम मार्केट की बात की जाए तो अव्वल वैसे ही सेल नहीं है, और जाहिर सी बात है होंडा का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो इस वजह से वो कंपनी प्राइस इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन इस वक्त सेल नहीं है मार्केट में, और हमारे गोदाम भरे हुए हैं, हमारे जितने भी वेयर हाउसेज हैं सारे भरे हुए हैं, और सेल इस वक्त बिल्कुल नहीं है। अच्छा, होंडा एक ख्वाब होता है हर लड़के का, उसको शौक़ होता है कि मेरे पास होंडा हो। अब आपके पास कितने अरसे से इसकी जो सेल है इसमें कमी देखने में मिल रही है, जब से महंगाई में इजाफा हो रहा है? सेल में एज इफ़ इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन कमी आई है। फ़र्क तो पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब ये है कि लोग चाइना से डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है,
तो लोग कहते हैं हम थोड़ा सा फ़र्क है होंडा में और चाइना में, तो प्रेफर करते हैं कि अब होंडा ही ले लें। और सबसे बड़ा हमें जो इस वक्त बेनिफिट अगर हम देखा जाए तो जो कार का कस्टमर है ना, वो कार से डाइवर्ट होकर वो कहता है यार मैं कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल ही ले लूँ, तो वो फिर होंडा की अच्छी मोटरसाइकिल ले जाता है। बात फिर वही आ जाती है फ्यूलिंग की वजह से। फ्यूलिंग की वजह से अब आप देखें ना, अब आप 5-6 लाख में जो पहले मेहरान, ऑल्टो, कल्टस मिल जाती थी, आज आपको 5-6 लाख में बाइक मिलती है। तो वो कहता है फिर मैं अच्छी सी बाइक ही ले लूँ एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, क्योंकि 5-6 लाख में उसको बाइक मिलेगी, कार नहीं मिलेगी। कार कम से कम उसको 15 है, और जो कि 15 मिडिल क्लास तबके के लिए 15 लाख अफोर्ड करना बहुत मुश्किल से। लोग पहले होंडा को ज़्यादा हाई राइज समझते थे, इसकी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन अब तो चाइना की बाइक की बात करें वो भी लाखों से ऊपर चली गई है। 1,10,000 1,15,000। हाँ सही है। तो इसमें गाड़ी में कोई कागज़ है, गाड़ी भी बहुत हल्की है। गाड़ी कोई ऐसी नहीं है कि 3 साल 2 साल निकाल दो, गाड़ी साल में ही बच जाती है। ठीक है। तो जैसी गाड़ी होगी वैसी वैल्यू होगी। और जैसा कराची का मौसम है, बारिश हो गई तो बारिश और भी ज़्यादा लगती है। रोडों के हाल देखें आप, जगह जगह तो गड्ढे हैं, गाड़ी को चलाएं कहाँ। बाइक जो चलाने की होती है हाईवे पे चलाने की होती है, मेन रोड पे चलाने की होती है। तो इस हिसाब से तो रोड ही नहीं है जो चलाया जाएगा। गाड़ी की तो साल की जगह 6 महीने में रेट लग जाती है। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि कस्टमर सेकंड हैंड बाइक्स की तरफ जो है ना वो ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। पुरानी गाड़ियों की मेंटेनेंस और पार्ट्स अच्छे आते थे, बॉडी वाइज अच्छी होती थी, मजबूत होती थी, चल जाती थी, उसी को रिपेयर करा के दोबारा चला रहे हैं ये। सही है। ये 15-16 मॉडल 17 मॉडल ये कामयाब मॉडल है। ठीक है। 22-21 में जो है ना गाड़ियाँ बहुत हल्की हो गई, 23 में तो बिल्कुल कागज़ गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अगर कोई आपके पास सेकंड हैंड बाइक लेने आना चाहे तो कितने तक की बाइक मिल जाती है? कम से कम उसको इस रेंज 30 से 35 हज़ार रुपये की मिलेगी, 15 से 16 मॉडल। ठीक है। सुपर स्टार हो, यूनिक हो, सुपर पावर हो, कोई सी भी XYZ 16-15 मॉडल उसको 30 से 35 हज़ार रुपये की नॉर्मल कंडीशन में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ में देखें कि अगर क्या मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि लोग आके बाइक बेचना शुरू कर रहे हैं कि मेरी बाइक बेच लीजिए? नहीं, आते भी हैं, बेचने भी आते हैं। नई बाइकें ले आती हैं, नहीं समझ में आती, वो वापसी देने आते हैं। उनके 10-12 हज़ार रुपये कम होते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी जो मार्केट है, ये इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान की बड़ी मार्केट है मोटरसाइकिल की, तो इसमें गलत नहीं होगा। हकीकत है ये, हकीकत है। और इस मार्केट के अंदर सन्नाटा है। इस मार्केट में इसी वजह से सन्नाटा है, यहाँ काम ख़त्म हो गया। मार्केट का हमने विज़िट किया है, मसाइल से दो चार हैं, डीलर्स भी और दुकानदार भी। अब जाते हैं आम आदमी की तरफ और आम आदमी से बात करते हैं कि उसको क्या लगता है कि क्या अब ये सवारी ख़रीदने के काबिल रही है। वक्त हुआ ब्रेक। बैक फ्रॉम ब्रेक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इससे क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्या इसकी ख़रीदो फरोख्त में कमी हुई है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है। आम आदमी से अब आपकी बात कराएंगे, आम शहरी से, कि क्या वो अब मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है। नहीं, मोटरसाइकिल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है, उसके बाद आपके ख्याल में आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदना मुश्किल नहीं हुआ? बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। आपका तो मेरा ख्याल है रूट भी बाइक का राइडर हैं आप? जी जी, बाइक का राइडर। ठीक है। लेकिन बस पेट्रोल भी महंगा है और बाइक भी महंगी है। महंगी चीज़ों का किराया मिल नहीं रहा हम लोगों को। सही है। बेरोज़गारी इतनी है कि अब काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, ऐसे में जब बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और फिर लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, आमदन बहुत कम है, मुसलसल अशिया महंगी हो रही हैं, और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ज़रूरत की चीज़ तो है, लेकिन अब ये है ना, महंगाई के तौर पे लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधे रेट पे हम लोग ले आ रहे हैं, धक्के दुक्के से बच रहे हैं लोग। हम भी गुजारा कर रहे हैं, वो भी गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। गुंजाइश जैसी बन रही है वैसी सेटिंग बन के जा रही है हम लोग। आपके ख्याल में क्या संभल पाएगी अब बाइक की कीमत भी? नहीं संभल पाएगी। लोगों के लेने से पहुँच से बहुत दूर हो गई। मोटरसाइकिल की कीमत में भी अब 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपके ख्याल में अब क्या मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है आम आदमी जिसकी दिहाड़ीदार है या फिर जिसकी कम पैसों में तनख्वाह है? कुछ भी नहीं खरीद सकते, दवाई नहीं खरीद सकते हम अपनी। वो क्या खरीद सकते हैं? मोटरसाइकिल तो फिर सोच और गुमान में ही रह जाएगी हमारे, और कुछ नहीं है। ठीक है। पहले ही होंडा की कीमतें महंगी थी, जिसकी वजह से लोग चाइना की बाइक पर आए थे। अब तो सुनने में आया चाइना की बाइक भी 1,10,12 से ऊपर है। बस नहीं खरीद सकते। बस सीधी बात है कि यार गधा गाड़ी बदल के गधा गाड़ी के लिए भी घास फूस खरीदनी पड़ेगी। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं है हुकूमत ने। यही है।
ठीक है, एक चीज़ और बताइएगा, आपके ख्याल में जब कोई कीमत ऊपर चली जाती है किसी चीज़ की, तो कभी स्टेबल हुई है, नीचे आई है कीमत? नीचे कभी नहीं आई है, ये कभी नहीं आई है। ठीक है। कभी देखा ही नहीं है कि नीचे आई हो। पेट्रोल भी बढ़ा है तो अक्सर 10 रुपये गिराते हैं, 20 बढ़ाते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे पेट्रोल है, ठीक है। अभी गरीब आदमी है, अभी साइकिल पे लोग आ गए वापस, ठीक है। और लेने जाओ बाइक तो 1,18,000, 1,11,000 इस तरीके से, 1 लाख से मतलब ऊपर है, ठीक है। जब उसको बेच, और वो भी चाइना की? चाइना की वो तो 2 नंबर, आपको तो पता ही चल रहा है जो चाइना में, ठीक है। फिर जो है पेट्रोल, फिर उसके अखराजात, मतलब गरीब आदमी के बस से बाहर हो गए, बाहर हो गया। पहले तो लोग ये सोचते थे कि चलो हम लोग बाइक लेकर कोई इन ड्राइव या बाइक का एक वसीला बना था, अब वो भी लोगों का ख़त्म हो चुका है। सही है। कहाँ जाए बेचारे। ठीक है। पहले तो हम सुनते थे ना कि लोग चटनी से गुजारा करते हैं, अब तो देखते हैं कि या अल्लाह पाक, हम तो बस अल्लाह के आसरे पे, या अल्लाह कुछ वसीला बना, इन गरीबों का कुछ वसीला बना, हम भी शामिल हैं उसमें, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। जवान लड़के चोरियां डकैतियां करने लग गए, क्या करेंगे बेचारे। ठीक हो आप गया। बताएं ना, कहाँ जाएं। सही। अब तो बहुत सारे अपने मुफाद में लगे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आम आदमी के पास अब करने को कुछ नहीं रहा है, मतलब अगर नौकरी लेने जाता है तो नौकरी नहीं है, और अगर कहीं डेली रोजगार कमाने की कोशिश करता है तो उसके ज़राए महंगे किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक बंदे के लिए क्या, बीवी बच्चे छोड़ के आता है, 2 साल का किसी का बच्चा है, दूध तो पिलाना है ना बेचारे को, बाहर से कुछ तो लाना है ना। अब इस तरह हो गया, अगर 5 लोग खाने वाले हैं तो माँ बाप बच्चों के सामने कहते हैं बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, तू खा ले। सही है, ऐसा ही हो गया है, क्या करेंगे। माँ और बाप सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों को रोटी दे रहे हैं, अगर 4 खाने वाले तो 2 रोटियाँ हैं। जो मोटरसाइकिल की कीमतें महंगी हुई हैं, आप लोगों का तो डेली का काम है, आपको लगता है अब आपकी पहुंच में रही हैं ये चीज़ें? बिल्कुल पहुंच से दूर है, अब ले भी नहीं सकते हैं और पुरानी भी बना नहीं सकते हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो गई, पार्ट्स इतने महंगे हो गए, टायर महंगे और इंजन का काम महंगा, बंदा कहाँ से पूरा करे। हम खुद डबल ड्यूटी करते हैं, पार्ट टाइम ये चलाते हैं, सुबह में ड्यूटी करते हैं, पूरा ही नहीं होता। एक तो महंगाई सर पे, मुल्क का कोई सोच रहा ही नहीं है, हम बस ऐसे ही अल्लाह के आश्रय में। ठीक है, यानी कि एक जॉब, फिर उसके साथ आप लोग पार्ट टाइम ये करते हैं, उसके बावजूद घर नहीं चलते, और ऐसे में नई चीज़ें कैसे खरीदेंगे? तो कहाँ से खरीदेंगे, बस बच्चे मांगते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कर देंगे बस। ठीक है, इसी आश्रय पे बच्चे। सही है। अच्छा, आप डेली, चूँकि आपकी राइडरशिप है, ये बताइएगा, इसके पार्ट्स भी महंगे हुए हैं, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई टायर ख़राब होता है तो वो भी महंगा डलवाना पड़ता है, कोई एक नट बोल्ट ख़राब हो जाता है तो वो भी महंगा मिलता है। लाजमी बात है, किसी से उधार लेके वो डलवाते हैं, फिर उसको थोड़ा करके उनको पैसे देते हैं। यार कि हमारी मजबूरी है, अब टायर तो डलवाना है, अगर नहीं डलवाएंगे तो चलेगा नहीं, रोज़गार नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस बिना पे हम लोग किसी से लेके। आवाम की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। हमेशा आवाम बेवकूफ़ बनती रहती है, और आवाम को सोचना चाहिए इस बात पे, और आवाम को निकलना चाहिए अपने हक के लिए। सही है। और अगर नहीं निकलेंगे ना तो फिर हमेशा इस तरह गुलाम रहेंगे। तवक्को है आपको हालात बेहतर होने की? मुश्किल लगते हैं हमें, तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि कोई मतलब कारोबार वैसी हो, या किसी को नौकरियां मिली हो, या किसी चीज़ की कमी आई हो। अगर आप यूटिलिटी में चले जाते हो तो वहाँ रश इतना होता है, चीज़ नहीं मिलती, अगर मिले भी तो वो रेट तो तकरीबन सेम टू सेम होता है, और इसके अलावा कोई चीज़, एक चीज़ है, 2 चीज़ें नहीं है, तो बंदा फिर कहाँ जाए। सही है। तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ज़माने से हमारे बाव अजदाद और सारे पैदाइश यहाँ पे कुर्बानियाँ दी है, जिसके बावजूद कभी ऐसे हालात नहीं मिला, और ऐसे हालात हमने कभी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। हम बात कर रहे थे आज मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, मोटरसाइकिल डीलर्स की ज़िंदगी पर क्या असरात हुए हैं, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं ना कि उस राया के हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है जिसकी राया रात में भूखी सोती हो। जिससे भी आप बात करेंगे अपने मसाइल आपको ज़रूर बताएगा। क्या हमारे हुक्मरान इन मसाइल से आगाह नहीं हैं? ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे लोग ड्यूटीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करने पर मजबूर हैं, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। थकन से चूर ये लोग, एंड में डेफिनेटली यही इनकी जो है वो तवक्कुआत होती हैं कि हमें इसका कुछ ना कुछ सिला ज़रूर मिले। और इस हवाले से जो हिकमत अमली मुरतब करने वाले अफराद हैं, उनको कोई ना कोई हिकमत अमली मुरतब करना होगी ताकि हमारे लोग मुश्किलात से बाहर आ सकें। और मोटरसाइकिल तो वैसे ही वो ज़राए हैं जिसको पहले गरीब की सवारी कहा जाता था, और अब इसको आम आदमी से भी छीना जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।